गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू पारिजात सर क्लासेस। एक बार और आपका स्वागत है पारिजात सर क्लासेस का एक और नए टॉपिक के साथ। तो आशा करते हैं कि आपने हमारा जो पिछला जो वीडियोस जो भी मैंने अपलोड किया है वो आपने देखा है और आपको पसंद आया होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर क्लास में एक नया नया टॉपिक आपके लिए लेके आता हूँ। सिंप्लीफाइड वे से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने उन टॉपिक्स को प्रेजेंट करूँ ताकि जिनका मैथ्स नहीं होता है उनको भी बहुत फायदा हो। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर टॉपिक को बहुत ही एकदम सिंप्लीफाइड वे से आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपका अगर मैथ्स नहीं है, आपने कभी मैथ्स ठीक से अगर आपको नहीं सूट करता हो या फिर अगर आपको मैथ्स कभी अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए आपको मैथ्स को तो फेस करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है कि आप अगर कुछ टिपिकल मैथ्स के टॉपिक्स को अगर नहीं जाने बिना एग्जाम में बैठ रहे हैं तो फिर आपका चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर टॉपिक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो आज जो मैं आपके सामने लाने वाला हूं, आज नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे टिपिकल सम्स मैं आपके सामने लाऊंगा और उनका जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो आप इनको फॉलो करिए। तो अगर आप इनको ठीक से फॉलो करेंगे तो फिर मैं आशा करता हूं कि आपका जो है थोड़ा बहुत डर जो भी है मैथ्स के बारे में वो आपका दूर हो जाएगा, राइट। आप देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। और अगर आपको अच्छा लगता हो, मेरा क्लासेस अगर अच्छा लगता हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सिंप्लीफाइड वे से सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा कि मैं आपके लिए और नए नए वीडियोस बनाऊं और नए नए टॉपिक्स में लेके आऊं ताकि आपका जो है मैथमेटिक्स जो भी पोर्शन आपका वीक लगता है वो सिंप्लीफाइड हो जाए, वो आपका सॉल्व हो जाए, राइट। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने ऐसे कुछ सम्स लेके आऊं ताकि आपको उस टाइप के सम्स अगर एग्जाम में मिले तो फिर आप बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फटाफट और इसको फैलाइए आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि सभी को इसका लाभ पहुंचे। और चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज के क्लास में मैं वही आपको जो बता रहा हूं कि आज मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन आप इसका नाम दे सकते हैं कि नंबर सिस्टम के कुछ टिपिकल सम्स, राइट। नंबर सिस्टम के ऊपर कुछ टिपिकल सम्स मैं आज आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सम जो मैं आपके सामने लाने वाला हूं, दैट इज, अगर कभी भी आपके सामने ऐसा कुछ सम्स आए, ओके फ्रेंड्स। तो देखिए ये फर्स्ट सम आज का क्लास का आज का जो है फर्स्ट सम आपके सामने ये मेरा है। तो इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसका ट्रिक बहुत ही इजी है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि ध्यान रखिए ये प्लस है, तो ये जो 6 है इसको तोड़ दीजिए, दो प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए, दो प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए। 6 को क्या करेंगे, दो प्राइम नंबर में आप तोड़ दीजिए। 3 और 2 प्राइम नंबर में टूट गया, तो यहाँ पे क्या साइन है, प्लस। प्लस मतलब क्या होगा, बड़ा वाला होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके यहाँ पे बीच में प्लस है तो आप सबसे पहले इसको दो प्राइम नंबर में आप तोड़ दीजिए। प्राइम नंबर्स का मतलब है जिनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होगा, खाली 1 कॉमन होगा। तो तोड़ने के बाद आप देखिए अगर आपके यहाँ पे प्लस है तो आप बड़ा वाला लेंगे, राइट, और अगर माइनस है तो आप छोटा वाला लेंगे। सिंप्लीफाइड ट्रिक, 1 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। सेम नंबर है लेकिन अब बीच में क्या है, माइनस साइन है। तो मैंने क्या कहा, पहले आप 6 को तोड़ दीजिए, दो प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए और बीच में माइनस है, माइनस मतलब छोटा वाला लेंगे,
तो आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, आंसर 2 हो गया। तो प्लस रहेगा तो बड़ा वाला लेंगे और माइनस रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, राइट। आप ट्रिक्स को नोट करते जाइए, ट्रिक्स को नोट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तो फिर से वही करेंगे। 20 को तोड़ दीजिए, दो प्राइम नंबर्स में तोड़ दीजिए, दो प्राइम नंबर्स में तोड़ दीजिए, और बीच में क्या साइन है, माइनस है, तो छोटा वाला लेंगे। आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए विद इन सेकेंड्स, सेकेंड्स भी नहीं लगेगा, सेकेंड्स भी आपका नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने के लिए। तो आप इस ट्रिक्स को नोट करते जाइए, जो जो मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इन ट्रिक्स को नोट करते जाइए जो मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। पहले इनको दो प्राइम नंबर्स में तोड़ दीजिए। अब बीच में साइन देखिए, माइनस है तो छोटा वाला लेंगे, प्लस है तो बड़ा वाला ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, √72 प्लस √72 प्लस √72 अप टू इंफिनिटी, इसका आंसर क्या होगा। फिर से वही करिए, 72 को तोड़ दीजिए दो प्राइम नंबर्स में, एक 8 और एक 9, बीच में क्या साइन है, प्लस साइन है, प्लस मतलब है बड़ा वाला लेंगे। तो आंसर क्या हो गया, 9। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में आंसर ये सॉल्व हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो टाइप मैं अभी ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे ना प्लस साइन है ना माइनस साइन है, यहाँ पे इनटू साइन है। तो इनटू में क्या करेंगे, इनटू में आप क्या करेंगे, इनटू में कुछ नहीं करना है। देखिए एक ही टाइप, एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लीकेशन साइन करके, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन करके है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो नंबर है वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा, जो भी नंबर है आपका आंसर वही हो जाएगा, राइट। एज सिंप्लीफाइड एज दैट। अगर मल्टीप्लीकेशन है, कोई भी तोड़ना नहीं है, जो अगर याद रखिए कि ये इंफिनिटी तक होना चाहिए, बस यही याद रखिए, इंफिनिटी तक होना चाहिए। तो जो भी नंबर आपका मल्टीप्लाइड है, रूट के अंदर कंटिन्यूअस एक मल्टीप्लीकेशन है, तो उसमें क्या करना है, उसमें जो नंबर है वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए तो ये वाला आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देखिए, ये अप टू इंफिनिटी तो है नहीं, ये इंफिनिटी तक है नहीं, मल्टीप्लीकेशन तो है लेकिन इंफिनिटी तक नहीं है। और इसका क्या है, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट 7 कितना बार है, 4 बार है। क्यूब रूट 7 4 बार है, तो 7 लिखिए। क्यूब रूट है इसीलिए 3, क्यूब रूट है इसीलिए 3। पावर कितना बार आ गया है, इसके ऊपर दे दीजिए, क्या है, 3 टू द पावर 4 है। तो स्टार्ट करिए 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3, एक कम लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7, ये आ गया आपका 81, ये आ गया 81, ये 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 27 कितना होता है, 40 होता है। ये आपका आंसर हो गया, राइट, ये आंसर हो गया। तो आप देखेंगे कितना बार रिपीट कर रहा है, पहले वो नंबर लिखिए, उसके बाद क्या रूट है, क्यूब रूट है तो 3, अगर स्क्वायर रूट होता तो 2, फोर्थ रूट होता तो 4। उसके बाद पावर में कौन आएगा, कितना बार रिपीट हो रहा है वो आएगा। उसके बाद अगर ये 4 है तो 3 टू द पावर 0 से स्टार्ट करिए। ये वाला क्यूब रूट, अगर ये 2 है तो 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 टू द पावर 0 से स्टार्ट करिए, फिर इससे एक कम पावर तक आप लेंगे, राइट। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, दैट इज द आंसर। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना बार रिपीट कर रहा है, 2, फोर्थ रूट 2 कितना बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3, 1 2 और ये आपका 3, 1 2 3। यहाँ पे एक ही, इसको मैंने डबल लिख दिया है। चलिए इसको एक बार और लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं। चलिए तो 1 2 3 और ये 4, तो 2 है नंबर और फोर्थ रूट है। फोर्थ रूट कितना बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 4 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 1 प्लस 4 टू द पावर 2 प्लस 4 टू द पावर 3। तो आंसर क्या हो गया, 2। 4 टू द पावर 4 कितना होता है, 4 टू द पावर 4 इज 256, 256, 256। ये 1 प्लस 4 दिस इज 5, 5 और 16 कितना होता है, 21,
21 और 64 कितना होता है? 21 और 64 होता है 85। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, राइट। 4 टू द पावर 4 कितना होता है? 4 टू द पावर 4 इज 256, 256 होगा, राइट। 256 और ये कितना ऊपर कितना हो गया? 85। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट। खाली आपको वॉच करना है कि किस टाइप का सम आपको दिया जा रहा है, किस टाइप का, उस टाइप के सम के हिसाब से आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप देखते रहिए पारिजात सर क्लासेस। अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ओके फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि √3 √3 √3 √3 √3। तो यहाँ पे क्या है? नंबर रिपीट हो रहा है 3। कितना बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब है 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। तो ये क्या हो गया? 3, 2 टू द पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। और ऊपर क्या होगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 और 16, 15 और 16 कितना होता है? 31 होता है। सो दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया, खत्म। देखिए ये बहुत ही कम समय में सॉल्व हो सकता है अगर आपको प्रॉपर ट्रिक्स पता है। और एग्जाम में क्या होता है? ट्रिक्स ही काम आता है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर सॉल्व कर रहे हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है तो फायदा क्या होगा? तो देखते रहिए और ट्रिक्स को समझते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 ऐसे करके आपके पास, आपके सामने अप टू इंफिनिटी ये चल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैंने कहा है कि 3 को, अगर ये बीच वाले जो नंबर है, इस नंबर को आपको 2 प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना चाहिए ताकि उनमें डिफरेंस हो। जैसे मैंने 6 किया था, 6 होगा 3 और 2। तो देखिए बीच में डिफरेंस क्या है? 1 है, राइट। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था 72, जैसे 8 इंटू 9 हो जाता है, 8 इंटू 9 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 का तो होगा नहीं, 3 का तो 3 इंटू 1 होता है, 3 का तो 3 इंटू 1 होता है, जिसके आपके फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ 1 नहीं हो रहा है। उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त हम क्या करेंगे? उस वक्त आप एक चीज ध्यान रखिए, अगर 3 है तो नेक्स्ट कौन सा फैक्टर आएगा, कौन सा नंबर आएगा जिसमें 2 प्राइम फैक्टर डिफरेंस 1 होगा? 3 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसको आप 2 प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर पाए और जिनके बीच में डिफरेंस 1 आएगा? दैट इज 6 आएगा, 6 आएगा। 3 के बाद ना तो आप 4 ले सकते हैं ना तो 5 ले सकते हैं, 6 आएगा। क्योंकि 6 को 2 प्राइम फैक्टर में आप तोड़ सकते हैं जिसके बीच में डिफरेंस आएगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका अगर मैं इसको y ले लूं तो इसका आंसर y जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आएगा। इस तरह से सॉल्व करना होता है, राइट। तो अगर आप प्राइम फैक्टर नहीं बना सकते जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद वाला आप ऐसा नंबर सोचिए जिसको फैक्टराइज करने से 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 1 आए। तो इस 3 के बाद क्या नंबर आएगा? 6 आएगा, बिकॉज 3 इंटू 2 देखिए डिफरेंस 1 एंड ये 2 प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर y का वैल्यू जो आएगा 2 और 3 के बीच में इसका वैल्यू आएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिर मैंने आपको वही बताया कि 5 का तो फैक्टर्स नहीं बन सकता है जिसके प्राइम फैक्टर्स के बीच में गैप होगा 1। 5 का जो है वो फैक्टर्स नहीं बन सकता जिसके बीच में डिफरेंस होगा 1। तो 5 के बाद फिर कौन सा नंबर है? फिर आपका 6 ही आएगा। तो 3 और 2। तो ये जो y का वैल्यू है, ये जो y का वैल्यू है, ये आपका फिर से वही 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इसका आंसर फिर से 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। कोई ये आपका मेथड है सॉल्व करने का, इस टाइप का सम।
अगर फैक्टर हो जाए फिर अच्छा है, और अगर फैक्टर नहीं हो, अगर इसका प्राइम फैक्टर्स में फैक्टर जो आएगा उनके बीच में 1 नहीं आ रहा है, तो ये आपका मेथड है। इसके बाद देखिए कौन नंबर आएगा जिसके प्राइम फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस 1 आएगा, राइट। तो आंसर आएगा आपका 2 और 3 के बीच में आंसर आएगा, राइट। ओके फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे एक चीज आप फॉलो करिए, 2 क्यूब रूट 4, 2 क्यूब रूट 4, 2 क्यूब रूट 4, 2 क्यूब रूट 4, ये चीज आपका जो है रिपीट हो रहा है अप टू इन्फिनिटी। 2 क्यूब रूट 4 मतलब फॉर्मेट ये आ रहा है, फॉर्मेट ये आ रहा है ए क्यूब रूट बी, फिर ए क्यूब रूट बी। इस तरह से आपका जो है ये रिपीट होता जा रहा है, इस तरह से आपका जो है ये रिपीट होता जा रहा है। तो अगर ये ऐसा है तो यहां पे देखिए 2 3 4, नंबर्स को ध्यान से देखिए, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, ये आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर स्ट्रेट अवे फर्स्ट जो नंबर होता है वही आंसर हो जाता है। सो द आंसर इज 2। ये ट्रिक्स को याद रखिए। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में आपको सॉल्व नहीं कराएगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या कराएगा कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न के सम्स ही दिए जाएंगे और वो चेक करते हैं कि आपको ट्रिक्स आता है कि नहीं, राइट। वो चेक करेंगे आपको ट्रिक्स आता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 3 4, ये पैटर्न बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये इंफिनिटी तक है इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट जो नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। तो आपको क्या करना है, टाइप्स को याद रखना है, टाइप्स को ठीक से याद आपको माइंड में रख देना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वैरायटी और देखते हैं क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 क्यूब रूट 9, फिर 3 क्यूब रूट 9, ये अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। 3 ये वाला चीज जो है ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। तो इस टाइप का देखिए यहाँ पे क्यूब रूट है, तो ए क्यूब रूट बी, ए क्यूब रूट ये इस पैटर्न में आ जा रहा है, ए क्यूब रूट बी ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा अगर ये पैटर्न को फॉलो करेगा आंसर क्या होगा, आंसर पहला वाला हो जाएगा। तो आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3। फर्स्ट जो नंबर होता है वो आपका आंसर हो जाता है। ओके, फर्स्ट नंबर इज योर एक्चुअल आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके फ्रेंड्स, देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर किसी का पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। ये वाला आप ध्यान में रखिए, किसी के पावर के ऊपर पावर हो तो वो पावर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये सबसे पहले मैं अंदर वाला लिखता हूँ। अंदर वाला ये क्या है, टू द पावर 1/3 है, उसका पावर 2 है, उसका पावर 2 है। उसके बाद क्या है, ये टू द पावर 1/5 है, यहाँ पे फिफ्थ रूट है, उसका पावर फिर 5 है। तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x टू द पावर 2/3। ये आंसर आपका हो गया, दिस इज योर आंसर, राइट। ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। तो पावर के पावर अगर रहेगा तो आपको क्या करना है, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं। स्टार्ट करिए, अंदर से स्टार्ट करिए। क्या है, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4, उसका देखिए क्या दिया है आपको यहाँ पे, 5 टू द पावर 4 दे दिया है। 5 टू द पावर 4 क्यूब रूट है, तो टू द पावर 1/3। उसके बाद टू द पावर 8 है, तो इंटू 8 कर देंगे तो 8/3, 8/3 ये पूरा आपका ये आ गया, राइट। उसका क्या है, टू द पावर 1/6, इसको है 1/6। उसके बाद क्या है, टू द पावर 9। उसके बाद क्या है, टू द पावर 1/12, और उसका पावर क्या है 18। ये आपका यहां हुआ। यहां पे देखते हैं क्या आएगा, 5 टू द पावर 1/4, उसका पावर क्या है 6, उसका पावर क्या है 1/8, उसका पावर क्या है 12,
फिर उसका पावर क्या है 1/9। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सॉल्व। 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 2s are 8, 2 3s are 6, 3 6s are 18। तो क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं बचा। 5 to the power 4 to the power 6 24 into, यहाँ क्या बचा? देखिए यहाँ बचा, दैट इज आपका 4 3s are 3 3s are 3 2s are 2 4s are, तो क्या बचा? 5 to the power 1/4 बचा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये पावर जो है वो ऐड हो जाता है, ये पावर ऐड हो जाता है। तो क्या हो गया? ये 96 + 1 97/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 to the power 97/4, 5 to the power 97/4, ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। राइट, इसको ठीक से आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको वॉच करिए ठीक से। पावर का पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है, उसका भी अगर पावर रहेगा तो वो भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। राइट, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप सॉल्यूशन को ठीक से देखा करिए, वीडियो को पूरा देखिए। जहां जहां आपका प्रॉब्लम हो रहा है, जहां जहां आपका लग रहा है कि नहीं इसको ठीक से देखना पड़ेगा, उसको आप क्या करें? वीडियो को पॉज कर दें। वीडियो को पॉज करके बाद में उसको दोबारा 2-3 बार करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वैरायटी के ऊपर और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ x + 1/x अगर -3 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर कोई सेम चीज ऐसे रिपीटेड टू इंफिनिटी है तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। मैंने आपको पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में मैंने सम्स किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि अगर कोई चीज रिपीटेड टाइम्स अप टू इंफिनिटी रहे रूट के अंदर तो वो क्या होगा? वो सेम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज रिपीट कर रहा है? x² + 1/x² बार बार रूट में रिपीट कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? x² + 1/x² हो जाना चाहिए, x² + 1/x² हो जाना चाहिए। अब x² + 1/x² को हम कैसे लिख सकते हैं? x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ऐसा लिख सकते हैं। राइट, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -3 का स्क्वायर -2 मतलब 9 - 2, आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 7 होगा। राइट, देख लीजिए हाउ डिड आई सॉल्व। इसको खाली ध्यान रखना है, रूट सेम रूट अगर मल्टीप्लाइड हो कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी तो रूट के अंदर जो है वही आंसर होगा। तो x² + 1/x² ही इसका आंसर होगा। अब x² + 1/x² को इस टर्म में कैसे लिखेंगे देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और वैरायटी देख लेते हैं। और वैरायटी में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये वाला आपका एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है? इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 इसका सॉल्यूशन क्या होगा। राइट, तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको किस टाइप से करना है सबसे पहले देख लीजिए। 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 × 2 लिख सकता हूं। 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 × 3। 12 को क्या लिख सकता हूं? 3 × 4। 20 को 4 × 5। 30 को 5 × 6, ऐसे लिख सकता हूं। राइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं 1/1, फिर -1/2, ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 - 1/3। इसको लिख सकता हूं 1/3 - 1/4। इसको लिख सकता हूं 1/4 - 1/5 और इसको मैं 1/5 - 1/6 लिख सकता हूं मैं। राइट, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये जो गैप है 1 का गैप है, 1 का गैप है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर 1 का गैप है, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। अगर 1 का गैप है तो बाहर 1/1 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? वो गैप आएगा। इनके बीच में गैप क्या है? 1 है, तो 1/ वो गैप आएगा, 1/ वो गैप आ जाएगा यहाँ पे। राइट, 1/ गैप आएगा। तो यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे गैप आपका 1 है। अब ध्यान से देखिए, ये कट जा रहा है, ये सब कट जा रहा है, तो बचा क्या?
1 माइनस 1/6, तो आंसर क्या होगा 5/6। आंसर क्या हो जाएगा 5/6, राइट। तो ये सीरीज के सम्स है, तो और सम्स मैं करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली आप ध्यान रखिएगा इनके बीच में जो गैप आएगा बाहर वो 1 बाई गैप ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इसके ऊपर और एक वैरायटी देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर वो उस टाइप का सॉल्यूशन मैं करता रहूंगा तो फिर मेरा तो कोई फायदा होगा नहीं, टाइम तो उतना होता नहीं है एग्जामिनेशन में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये 1/2 है, ये 2/3, ये 3/4, ये 4/5, ये 5/6, ये 6/7, 7/8, 8/9, मतलब लास्ट का देख लीजिए 8/9, और सबके बीच में गैप क्या आ रहा है, गैप 1 का आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि बाहर 1 बाई गैप लिख लीजिए। फर्स्ट वाला क्या है 1/1 माइनस लास्ट वाला, क्योंकि बीच का सब कट जाएगा, बीच का सब कट जाएगा। कटने के बाद क्या रहेगा, खाली फर्स्ट का 1/1 और लास्ट का 1/9 रह जाएगा। तो 1 माइनस 1/9 आंसर 8/9 आपका हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको फ्रैक्शंस में इसको सॉल्व कर लेना है, टाइम बहुत ही कम लगेगा। इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम बहुत कम लगेगा, राइट। तो आपको ये देखना है कि ट्रिक्स को ये देखना है कि इसके गैप क्या आ रहा है, वो गैप को यहाँ पे रखेंगे, और जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन होता है वो रहेगा अंदर, और जो लास्ट वाला फ्रैक्शन होता है वो रहेगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बाकी सब बीच में कट जाएगा। तो आंसर आपका विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वैरायटी क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये वाला ये आपके सामने बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अगर आप ध्यान से इस सीरीज को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अगर मैं इस पार्ट को एक साथ रख लूं, अगर मैं इस पार्ट को एक साथ रख लूं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है 1/1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, ये हो जाएगा 8/9। मतलब फिर से वही हो गया 1/1/2, और लास्ट वाला क्या आ रहा है 1/8/9 आ रहा है, 8/9 आ रहा है। तो बीच में मैंने क्या कहा, गैप कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 बाई गैप ले लीजिए। और मैंने कहा कि फर्स्ट फ्रैक्शन को रखिए और लास्ट फ्रैक्शन को रखिए, -1/9 रख दीजिए। तो 1/9 प्लस ये आपका 8/9, तो 1/9 प्लस 8/9, 9/9, आंसर इज 1। आंसर आपका 1 आ जाएगा, आंसर इज 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, राइट। आपको अगर एक पैटर्न दिखाई देगा कि इस पैटर्न से मुझे इसका अलग से सॉल्व कर लेना है, राइट, वो पैटर्न को अगर आप सॉल्व कर ले फिर आपको इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके ऊपर और देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन है और देखते हैं। चलिए ओके फ्रेंड, देखिए दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपको क्लियरली यहां से दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहां से इसको अलग कर दूं, अगर मैं यहां से इसको अलग कर दूं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है। फिर से देखिए ये 1/2, ये 2/3, ये 3/4, ये देखिए 10/11। इसका मतलब है मैं इसको अगर यहां पे ऐसे लिखूं, बीच वाला तो सब कट जाएगा, क्या बचेगा, खाली ये बचेगा और आपका ये बचेगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा 1/11 प्लस गैप कितना है 1 है, तो 1 बाई गैप, 1 बाई गैप, गैप 1 है, गैप 1 है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1/11, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1/1 माइनस 1/11। तो 1/11 प्लस ये आपका कितना आएगा 10/11। तो 1/11 प्लस 10/11 इज 11/11, आंसर इज 1। आंसर इज 1। तो इस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है, अगर आप ठीक से इसको समझ पाए, अगर आप ठीक से इसको देख पाए, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे जो है बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो सकता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। ओके फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए ये थोड़ा सा अलग है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूं आप देखिए इसको। तो ये जो है आपका यहाँ पे देखिए 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, ये आपका 5 आ गया, ये आपका कितना आ रहा है 4/9, फिर यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे कितना आएगा
9 इंटू कितना आएगा आपका 9 इंटू 16 ये आपका आ जाएगा प्लस 19/81 आपका कितना आना चाहिए 81 देखिए यहाँ पे कितना टर्म्स आ रहा है 3 5 7 9 आपका 19 तक आ रहा है राइट दैट मीन्स इंटू 100 ये आपका आएगा 100 यहाँ पे एंड दिस विल बी 81 इंटू 100 81 इंटू 100 ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए दैट इज इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/4 देखिए 3/4 आ रहा है 1/1 माइनस 3/4 इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 माइनस 1/9 देखिए 5/9 आ रहा है प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1/9 माइनस 1/16 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 1/81 माइनस 1/100 19/81 आ रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे ये टर्म जो है ये सारे टर्म्स कट जाएंगे खाली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो है वो रह जाएगा। तो 1 माइनस 1/100 इज 99/100 ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ही खाली रह जा रहा है। तो इससे क्या होगा आपका देखिए ये कैलकुलेशन इस तरह से होगा। तो आपको यहाँ पे वॉच करना है देखिए यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 3 यहाँ पे गैप आ रहा है 5 यहाँ पे गैप आ रहा है आपका 7 तो गैप हर जगह में आपका गैप अलग अलग आ रहा है। तो उसलिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा देख के आप अगर वॉच करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 का गैप है ये 5 का गैप है ऊपर 5 दे रहे हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो वो गैप जो है वो मुझे मिल जा रहा है ऊपर वाला नंबर मुझे मिल जाएगा 1/1 माइनस 1/4 इज 3/4 मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो ये जो टर्म्स हैं सारे टर्म्स कट जाएंगे खाली फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म रह जाएगा। तो उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा राइट। चलिए ट्रिक्स आपको समझ में आ गया है समझ रहे हैं कैसे सीरीज का सम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट वही करूंगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सो दैट इसको और भी फैलाया जा सके सब स्टूडेंट्स के बीच में इसको फैलाया जा सके सबको ये हेल्प में आए। तो ट्रिक्स को आप देखिए कैसे ट्रिक्स यूज किया जाता है इन सीरीज के सम्स में। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन ये आपके सामने एक डिफरेंट क्वेश्चन है इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/10 को अगर मैं ऐसे लिखूं 1/10 को अगर मैं 1 इसको आप 2 इंटू 5 लिख सकते हैं प्लस इसको 5 इंटू 8 लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 11 लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं ये कितना टर्म्स आ जाएगा 8 इंटू 11 ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 598 जो टर्म आपका आएगा 598 विल बी 23 इंटू 26 मुझे लगता है 23 इंटू 26 23 इंटू 598 23 इंटू 26 शायद हो जाएगा। ओके चलिए हाँ 23 इंटू 26 598 आ जाएगा। ओके तो ध्यान से देखिए ये जो गैप है ये 3 का गैप है ये 3 का गैप है। तो मैंने क्या कहा आप गैप को यहां रखिए गैप को यहां रख दीजिए 1/2 माइनस 1/5 फिर प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस 1/23 माइनस 1/26 तो सारे ये टर्म कट जाएंगे क्या बचेगा 1/3 1/2 माइनस 1/26 तो 26 13 माइनस 1 12 तो आपका क्या होगा 12/26 4 आंसर 2/13 आ जाएगा आंसर आ जाएगा 2/13 राइट। दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट आंसर आपका क्या आ जाएगा 2/13 2/13 शायद आपका आंसर आ जाएगा एक बार देख लीजिए 1/3 1/2 माइनस 1/26 तो आपका 13 माइनस 1 इज 12/36 4/13
4/26 इज 2/13 आ रहा है, 2/13 करेक्ट, 2/13 आ रहा है, 26 26 13 to the 26 यस 2/13 आपका आंसर आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके फ्रेंड्स, देखिए ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीरीज है, तो चलिए इस सीरीज को पहले तोड़ते हैं। सो दिस 45 क्या आएगा, 5 into 9 आएगा, ये क्या आएगा 9 into 13 आएगा, ये क्या आएगा आपका 13 into आपका आएगा 17, 13 into 17 प्लस ये आएगा आपका 63 into 6, आपका ये आएगा 61 सॉरी, इसका आएगा आपका आएगा 61 into 65, ये आ जाएगा आपका। ओके तो देखिए यहाँ पे एक चीज, गैप कितना करके है, 4 करके गैप है, 4 करके गैप है, तो क्या होगा 1/4 मैंने कहा था गैप, 1/5 ये फर्स्ट वाला रहेगा और ये लास्ट वाला रहेगा, -1/65, तो 1/4 एलसीएम क्या आएगा 65, 13 - 1 1/4, 12/65 3, तो 3/65 ये आपका आंसर आ गया, 3/65 ये आपका आंसर आ गया, राइट। वही आपको देखना है, खाली गैप क्या आ रहा है, 1 गैप फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन, ये कर देना है, दैट इज द आंसर। क्लियर? तो ये है इस टाइप के सम्स का ट्रिक, और आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स क्या है। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द क्वेश्चन, आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा फिर वही एक ही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या बता रहा है, पहले इसको तोड़ देते हैं हम लोग, 3 into 5 ये आपका आ जाएगा 5 into 7, ये आपका आ जाएगा 7 into 9, ये आपका आ जाएगा 9 into 11, तो ये आपका आ जाएगा 11 into 13, 11 into 13। तो देखिए 2 का गैप है, तो 1/2 फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन, यही ट्रिक है। तो 1/2, 13 3 39, तो ये क्या आएगा 13 - 3, तो आपका आ रहा है 1/2 into 10/39, तो आपका आ रहा है 5/39। देखिए विद इन सेकेंड्स आपका ये सॉल्व हो सकता है, अगर आपके पास प्रॉपर ट्रिक्स हो। अगर प्रॉपर ट्रिक्स हो तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर बेस करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं, और आगे भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और भी देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक है। होप आपको अंडरस्टैंडेबल हो रहा है, क्वेश्चंस वैरायटीज अच्छा लग रहा है, आप समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और आगे बढ़ के देखते हैं और भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द क्वेश्चन। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा सीरीज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ये आपका क्या है, ये 3/1 स्क्वायर into 2 स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 - 1 - 1/4। तो देखिए 3/4 तो आ रहा है, 1 into 2 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 4 into 1 4, तो एक्चुअली 3/4 है, इसको मैं 1 - 1/4 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 - 1/9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा 5/4 into 9 आ रहा है, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/9 - 1/16, तो देखिए 7/9 into 16 आ रहा है, प्लस तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/81 - 1/100, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि बीच में सारा जो है वो कट जा रहा है, तो बच क्या रहा है, बच रहा है आपका 1/1 - 1/100, दैट इज 99/100। ये आपका आंसर बच रहा है, दैट इज 99/100, दिस इज 99/100, ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए गैप जो है, ये जो गैप है 1 और 2 का गैप क्या है 1 1, 2 3 का गैप 1 है, 3 4 का गैप 1 है, तो इसीलिए बाहर में 1/1 भी लिख सकता था, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गैप क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो दिस इज द आंसर फर्स्ट
फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन, यही आपको करना है। ओके, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा क्या आएगा, इसके ऊपर बेस्ड करके देख लेते हैं। चलिए ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द क्वेश्चन, आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस टाइप का, थोड़ा सा टाइप डिफरेंट है। तो इसको मैं फर्स्ट में क्या करता हूं, ये तो 3/2 है, ये आपका कितना है 4/3, ये आपका कितना है 5/4 और ये आपका चलेगा ये 121/120 है। इसमें एक चीज आप ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज आपको ऑब्जर्वेशन आप ठीक से देखिए कि इसको क्या दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये नंबर्स कटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये नंबर्स तो ये कटेगा, मींस राइट करके सब कट जाएगा, तो 120 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 121/2 बचेगा, 121/2 बचेगा, राइट। तो ये क्या आएगा, दिस विल बी 61/2 आंसर हो जाएगा, 61/2 आंसर हो जाएगा, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा, 121/2 आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द ट्रिक। इसमें देखिए आप राइट करके सब नंबर्स कट जा रहे हैं, तो खाली क्या बचेगा, ये नहीं कटेगा बिकॉज इसका राइट नहीं है, और ये नहीं कटेगा बिकॉज इसका राइट भी ऊपर नहीं है, ये नहीं कटेगा। तो 1/2 और 21 ये नहीं कटेगा, तो 121/2 आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही ट्रिक है, इसको आप यहाँ पे लिखते जाइए। ये कितना आ रहा है हाफ, ये कितना आ रहा है 2/3, ये कितना आ रहा है 3/4, ये कितना आ रहा है 4/5, ये कितना आएगा 98/99 और ये कितना आएगा 99/100। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, अब आपका राइट वाला कट रहा है, ये देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 98 के साथ 98 भी कट जाएगा, राइट। 98 के साथ 98 कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 100 बचा, तो 1/100 ये आपका आंसर हो जाएगा। 1/100 इज योर आंसर, 1/100 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि किस पैटर्न में कट रहा है, तो कौन सा वाला बच जाना चाहिए, ये थोड़ा आपको आइडिया कर लेना है। अगर आपको आइडिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्लांटिंग में सब कट जा रहा है, तो 100 बच जा रहा है और 1 बच जा रहा है, क्योंकि 1 के इधर कुछ नहीं है और 100 के उधर कुछ नहीं है, तो ये बच जा रहा है। तो द आंसर इज 1/100। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है।